हेलो एवरीवन, डिफरेंशियल इक्वेशन में हम आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कर चुके हैं। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, आप क्या करेंगे dx बाई डी टी प्लस 4x प्लस 3y। इस तरह दो इक्वेशन आप लोगों को गिवन है और सॉल्व करनी है। फाइंड x एंड y। इस क्वेश्चन में आप लोगों को क्या करना है, फाइंड x एंड y। तो देखिए क्या करेंगे, d बाई डी टी को आप कैपिटल D बोलिए, तो ये आपका आ जाएगा डी टी प्लस 4x प्लस 3y इक्वल टू टी। और इसको क्या लिखेंगे आप लोग, चलिए पहले बाद में लिखते हैं, पहले से भी लिख लेते हैं। ये क्या हो जाएगा यहाँ से dx, सॉरी दोबारा लिखिए, ये आएगा dx 4x 3y इक्वल टू टी। ये 1 हो गई आपकी। यहाँ से दूसरी वाली लीजिए 2x, ये क्या हो गया dy 5y इक्वल टू e की पावर t। तो देखिए फर्स्ट को दोबारा लिखिए, क्या लिख सकते हैं, d प्लस 4x कॉमन आ गया, 3y इक्वल टू टी, यहाँ से 2x और ये d प्लस 5y इक्वल टू e की पावर t। अब एक काम करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इक्वेशन को पहले या तो x को कैंसिल करिए या y को कैंसिल करिए। तो मान लीजिए हमें x की वैल्यू निकालने, तो y को कैंसिल करने के लिए यहाँ d प्लस 5 है, यहाँ 3, तो इसकी d प्लस 5 से करिए और इसकी 3 से, तो और माइनस साइन लगाएंगे तो y हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो x में क्या आएगा, d प्लस 4 की मल्टीप्लाई किससे हो रही है, d प्लस 5 से, और 3 से हो रही है 6। ये आ गया, x कॉमन आ जाएगा, यहाँ से कितना बनेगा, इक्वल टू d प्लस 5 होगा t का और 3e की पावर t। तो ये कितना हो जाएगा, d2 प्लस 4d प्लस 5d इज 9d, 20 माइनस 6, 20 माइनस 6 इज 14 इक्वल टू कितना हो गया, dt करिए कितना होगा 1, 5t माइनस 3e की पावर t। देखिए कितना होगा, 20 माइनस 6 इज 14, ये आएगा d2 4d और 5d मिलके 9d, और 20 माइनस ये कितना हो गया 6, ये कितना हो गया आप लोगों का 3 2 जा 6, क्योंकि पूरी इक्वेशन की मल्टीप्लाई होगी। तो ये आ गया आपका d2 प्लस 9d प्लस 14। तो क्या बनेगी आपका फैक्टर, एक्सिलरी बनाइए, एक्सिलरी होगी m स्क्वायर प्लस 9m प्लस 14 इक्वल टू 0। तो कितना बनेगा, m स्क्वायर प्लस 7m प्लस 2m प्लस 14 इक्वल टू 0। इक्वेशन समझ आ रही है। फिर दोबारा देखिए d2, यहाँ से d प्लस 4 d प्लस 5 से मल्टीप्लाई की तो हमारा आ गया d2 प्लस 4d प्लस 5d 9d, और ये आ गया 20, 20 माइनस 6 इज 14। अब देखिए इक्वेशन आ गई, m को कॉमन लीजिए, m प्लस 7 2 को कॉमन लीजिए, m प्लस 7 इक्वल टू 0, m प्लस 2 एंड m प्लस 7 इक्वल टू 0। m की वैल्यू आ गई -2 और -7। CF कितना आएगा, आप देखिए नीचे क्या चल रहा है t, और रियल रूट है e पर लिखेंगे c1 e की पावर -2t, c2 e की पावर -7t। पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालिए, 1 अपॉन क्या होगा, x के साथ क्या लिखा है, d2 प्लस 9d प्लस 14, 1 का करिए, 5 को इधर लीजिए, d2 प्लस 9d प्लस 14, t का करिए, वो 3 को इधर करिए कॉमन, 1 अपॉन d2 प्लस 9d प्लस 14 e की पावर t का करिए। देखिए कैसे करेंगे, हमें पता है अगर आप लोगों का नंबर 1 होता है तो उसे आप दो तरीके से लिख सकते हैं, तो e की पावर 0t लिखिए या 1 को t की पावर 0 लिखिए, यानी कि या तो एक्सपोनेंशियल में लिखिए या फिर पॉलिनोमियल में जाएगी, x के तरीके से होगा। अगर 0 हुआ तो फिर हम ऐसे करेंगे। तो चलिए पहले हमने क्या किया, यहाँ पर d2 प्लस 9d प्लस 14, 1 को लिखा e की पावर 0t, 5 बाइनोम t का या t का होता है तो किससे करते हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन से, तो जिसमें सबसे कम d होंगे वो कॉमन निकालिए, 1 प्लस d2 प्लस 9d अपॉन 14, और यहाँ से t -3, ये कितना बनेगा 1 अपॉन d2 प्लस 9d प्लस 14 e की पावर t। चलिए अब करिए, d की जगह 0 पुट करते हैं, e का रूल ये, और d की जगह t का कोफिशिएंट 1, t का कोफिशिएंट 0, तो यहाँ 0 रखेंगे और यहाँ 1, तो ये तो सॉल्व हो जाएगा। ये कितना आ गया 14, और e की पावर 0t 1, 5/14 यहाँ लीजिए, इनवर्स में लेकर जाइए, d2 प्लस 9d अपॉन 14, पूरे का इनवर्स t बाहर है 3, यहाँ 1 रखिए, 1 प्लस 9 प्लस
14 ई की पावर टी कितना होगा 1/14 5/14 बाइनोमियल में लीजिए d2/14 प्लस 9d/14 इट्स ऑन और ये रहा टी 3 ये बनेगा 1/24 देखिए बाइनोमियल क्या है आप लोगों की 1 प्लस एक्स की पावर -1 की सीरीज है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर लेकिन आप लोगों का जब यहाँ टी होता है तो 2 टाइम तक एक्सपेंड मत करिए क्योंकि जब आप यहाँ पे d2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा d2 करेंगे और 2d3 सारे के सारे क्या हो जाएंगे 0 क्योंकि t 1 टाइम डिफरेंशिएट होगा 2 टाइम भी 0 3 टाइम भी 0 ओके तो हम इसे 1 टाइम ही एक्सपेंड किया और जब एक प्लस और एक माइनस होता है तो सीरीज में एक प्लस और एक माइनस आता है तो ये आ गया आपका 1/14 5/14 1 के पार्ट टी आएगा टी d2 टी का 2 बार डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 0 छोड़ दीजिए 9/14 डी का 1 टाइम 1 होगा माइनस ई की पावर टी तो ये आपका आंसर आ गया 1/14 चाहो तो आप लोग कलेक्ट कर सकते हैं 14 20 यहाँ से 14 इंटू 14 को एलसीएम लीजिए यहाँ से चलिए दोबारा लिख देती हूँ 1/14 5/14 टी 45 14 इंटू 14 और यहाँ से 7/8 ई की पावर टी तो देखिए 5 यहाँ से 5/14 टी 7/8 ई की पावर टी अलग करिए अगर मैं यहाँ से 1/14 कॉमन ले लूँ तो 1 माइनस 45/14 देखिए 1 ये रहा और माइनस 45/14 तो देखिए 14 यहाँ से माइनस हो जाएगा तो 45 माइनस 14 कितना बचेगा 31 तो ये आएगा 5/14 टी 7/8 ई की पावर टी माइनस 31/14 इंटू 14 ये आ गया आपका पी आई अब देखिए सॉल्यूशन किसका निकाल रहे हैं आप एक्स का तो एक्स क्या हो जाएगा सी एफ प्लस पी आई दोनों को ऐड करिए तो यहाँ से एक्स कितना आ जाएगा सी एफ आप लोगों को आया हुआ है C1 e की पावर -2t C2 e की पावर -7t और ये हमारी वैल्यू आई 5/14t 7/8 e की पावर t माइनस 31/14 इंटू 14 देखिए एक बार और देखिए हमें इसका करना था d की जगह 0 रख दिया हमें इसका करना था बाइनोमियल में ऊपर एक्सपेंड करके लेके जाएंगे माइनस अंदर आ जाएगा d2/14 9d/14 t का करना है 3 बाई कितना हो गया यहाँ से देखिए 24 इसे कैंसिल करेंगे 1/8 इनवर्स अंदर आएगा माइनस 2 टाइम नहीं करेंगे नहीं तो टी का 0 ही होगा अदरवाइज आप करके देख लीजिए थोड़ा सा आपकी टेंशन बढ़ जाएगी बस टी 2 बार डिफरेंशियल 0 1 टाइम करेंगे 9/14 अब एक काम करिए ये अलग करिए और ये अलग करिए इन दोनों को सेपरेट करके इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं दोनों को अलग करके तो 1/14 बाहर आ जाएगा कॉमन कितना बचेगा 1 माइनस 45/14 तो ये आएगा 14 माइनस 45 31/14 आप क्या करिए x इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई और सी एफ और पी आई को वैल्यू रखिए तो आपका x निकल कर आ जाएगा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए
हम x की वैल्यू को फाइंड कर चुके हैं। देखिए y निकालने के लिए अगर हम इस इक्वेशन में dx बाई dt और x पुट कर दें तो आप लोगों का, अगर हम यहाँ देखिए आप x निकाल चुके हैं, अगर हम dx बाई इस इक्वेशन में x और dx बाई dt पुट कर दे तो y आ जाएगा। तो पहले एक काम करते हैं, x का डिफरेंशियल कर लेते हैं। dx बाई dt कितना आएगा, -2c1 e की पावर -2t -7c2 e की पावर -7t 5/14 -7/8 e की पावर t और कांस्टेंट का 0। अब एक काम करिए, फ्रॉम फर्स्ट वन इक्वेशन से अगर मैं y की वैल्यू निकालूं तो 1/3 होगा कितना, t माइनस 4x माइनस dx बाई dt का, तो y कितना हो गया 1/3 t माइनस 4 से मल्टीप्लाई करिए 4c1 e की पावर -2t 4c2 e की पावर -7t 4 से करेंगे 20/14t 4 से करेंगे, कैंसिल भी कर सकते हो, 7/2 e की पावर t और यहां से करिए 4 से करेंगे, देखिए 31 इंटू 4/14 इंटू 14 तो ये आएगा -31/49। तो ये आ गई आपकी -4x की वैल्यू। dx बाई dt की वैल्यू भी यहीं डालिए, माइनस माइनस प्लस 2c1 e की पावर -2t 7c2 e की पावर -7t 5/14 और 7/8 e की पावर t। तो 4 से मल्टीप्लाई करके x लिख दिया और ये dx बाई dt। अब y कितना आएगा, देखिए 1/3 t वाला हमारा एक ये रही वैल्यू और एक ये रही, दोनों को कलेक्ट करिए 1 - 20/14t प्लस c1 e की पावर -2t, देखिए कितना है, ये दोनों वैल्यू हमारे पास हैं तो ये कितना हो गया -2। अब देखिए c2 e की पावर, ये 4 और ये 7, कितना बचेगा 3c2 e की पावर -7t, ये हम ले चुके हैं। अब ये देखिए 7/2 7/8 माइनस 7/2, 8 एलसीएम लीजिए 7 माइनस 2 4 और ये आ गया 28, यानी ये क्या बचेगा 21/8 e की पावर t और माइनस कांस्टेंट हमारा कितना है 31/49 प्लस 5/40, ये बनेगा आप लोगों का। अगर आप चाहे आप इसकी सॉल्विंग कर लीजिए तो आपका y सॉल्व होके आ जाएगा। ये आपका x और y फाइंड हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, d2y बाई dx2 4x dy बाई dx 4x स्क्वायर माइनस 1 dy बाई dx सॉरी y इक्वल टू -3 e की पावर x स्क्वायर साइन 2x। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले इसकी कंपेयरिंग करिए, किससे करेंगे d2y बाई dx2 p dy बाई dx प्लस qy इज इक्वल टू r से, तो p आएगा -4x, q आएगा 4x स्क्वायर माइनस 1 और r आएगा -3 e की पावर x स्क्वायर साइन 2x। चलिए इसके अंदर हम क्या निकालते हैं, इसके अंदर एक निकालते हैं हम x q माइनस 1/2 dp अपॉन dx माइनस 1/4 p स्क्वायर। वैसे बच्चों आप लोगों को प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से पहले मेथड तो पढ़ने ही पड़ेंगे। तो देखिए dp अपॉन dx कितना है -4 माइनस 1/4 p स्क्वायर कितना हो जाएगा 16x स्क्वायर, क्या बनेगा 4x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 और ये आ गया -4x स्क्वायर, कैंसिल, आंसर आ गया 1। तो x आ गया आप लोगों का 1, इसे रब कर दीजिए क्योंकि ये पहले क्वेश्चन का है। आपका x आ गया 1, y का फार्मूला होता है r e की पावर इंटीग्रल 1/2 p dx, तो y r की वैल्यू उतारिए -3 e की पावर x स्क्वायर साइन 2x e की पावर 1/2 p कितना है हमारा -4x dx, तो y आ गया -3 e की पावर x स्क्वायर साइन 2x, देखिए 2 से कैंसिल, e की पावर -2x का -x स्क्वायर आएगा और ये e दोनों कैंसिल, तो y की वैल्यू आ गई -3 साइन
2x। अब देखिए जो आप लोगों को इक्वेशन गिवन है वो काय में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, इक्वेशन 1 ट्रांसफॉर्म टू d2v ओवर dx2 प्लस xv इज इक्वल टू y। तो d2v ओवर dx2 प्लस x की वैल्यू 1 है और y आपका -3 साइन 2x है। तो देखिए ये क्या आएगा, इसे लिखेंगे d2 प्लस 1, v बाहर आ जाएगा, -3 साइन 2x। कैसे करेंगे, एक्सिलरी बनाइए, d की जगह क्या रखेंगे m स्क्वायर प्लस 1 0, m स्क्वायर -1 क्या लिखते हैं -1 को i स्क्वायर, m आएगा प्लस माइनस i, CF कितना होगा, जब इमेजिनरी आता है बच्चों तो नीचे देखो x चल रहा है, कॉज और साइन में लिखेंगे, i के साथ क्या है 1, तो यानी कि 1x और 1x कॉज में और 1x साइन में। अगर रियल आते हैं तो e पर लिखते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल आप लोगों का क्या होगा 1/d2 प्लस 1, 3 को इधर लीजिए क्योंकि मैं, चलिए वहां लिखते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल किसका करना है -3 इधर लीजिए और d2 प्लस 1 किसका करना है साइन 2x का। क्या रूल होता है साइन और कॉस का, जो x का कोफिशिएंट होता है उसका स्क्वायर विद नेगेटिव साइन, d2 की जगह पुट करिए, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, -3 से -3 कैंसिल, साइन 2x, तो आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया ये, तो सॉल्यूशन होगा। लेकिन याद रखिए सॉल्यूशन आपका इक्वेशन 2 का है ना कि 1 का, तो इक्वेशन 2 का सॉल्यूशन क्या आएगा v इक्वल टू क्या होगा CF प्लस PI। देखिए ऊपर v चल रहा है तो v, CF कितना आया हमारा C1 cos x प्लस C2 sin x प्लस कितना हो गया sin 2x, बट सॉल्यूशन किसका निकालना है हमें 1 का, तो आप लोगों को एक u और फाइंड करना होगा, उसका होता है -1/2 p dx। बच्चों इसका रूल अच्छे से फॉलो करिए, अदरवाइज आप लोगों को क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने में दिक्कत होगी। यहाँ से कैंसिल करेंगे, ये कितना बचा इंटीग्रल ऑफ 2x dx, तो u कितना आ गया e की पावर x स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कैंसिल। तो जो आप लोग सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 लिखेंगे वो क्या होगा, देखिए 1 में क्या चल रहा है आप लोगों का ऊपर y, तो y का सॉल्यूशन होता है uv, तो y इज इक्वल टू e की पावर x स्क्वायर और यहाँ v की वैल्यू पुट करिए, C1 cos x C2 sin x प्लस साइन 2x। तो ऐसे आप लोगों का ये y सॉल्व होगा। आप लोगों को पहले मेथड एक बार लेक्चर से क्लियर करिए, अदरवाइज आप लोगों को क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम हो जाएगी। हम लोग आप लोगों की क्वेश्चन दोनों, अभी क्वेश्चन और भी बाकी हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। हम कोशिश करेंगे आपकी कि लास्ट ईयर के 2 से 3 पेपर जितने हैं हम आप लोगों के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके आप लोगों की हेल्प कर सकें। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड डे।